नमस्कार, मैं अनुराग पवार आपका स्वागत करता हूं खबर नेशन में। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन की ओर। सारंगपुर तहसील परिसर में क्षेत्रीय विधायक कुंवर कोठार एवं तहसीलदार अनीता पटेल ने आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए। कृषि कार्य करते हुए दिनेश खाती गुलावता की मृत्यु पर उनकी पत्नी किरण बाई को मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए की राशि तथा पिछले वर्ष आमगढ़ा के पास झीरे में डूबने से बालक की मौत पर उसके परिजन राजेश को प्राकृतिक आपदा कोष से 1 लाख रुपए की राशि के चेक दिए गए। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि उपेंद्र छावरी, लोकेश जाधव, मुकेश राजपूत सहित नवीन रुड़वाल आदि गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। नरसिंहगढ़ के भंडारी उद्यान में 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, जिसमें भक्तों का जन सैलाब उमड़ रहा है। मनुष्य अलग अलग वासनाओं में लिप्त होकर देव और असुर की योनि प्राप्त करता है। जिसकी जैसी करनी उसको वैसा फल प्राप्त होता है। इसलिए सदैव सद्कर्मों का आचरण अपनाना चाहिए, जिससे देवत्व की प्राप्ति का मार्ग आसानी से खुल जाता है। उक्त बात भंडारी उद्यान में चल रही 7 दिवसीय भागवत कथा के चौथे दिन कथाचार्य गोस्वामी ब्रजोत्सव महाराज ने कही। साथ ही कहा कि भगवान का अपने भीतर आवेश लाने के लिए पहले अपना वेश बदलना होगा। पेट की पूजा तो पशु भी कर लेते हैं, इसलिए पेट की पूजा छोड़कर सावरिया सेठ की पूजा करें, जिससे मनुष्य जीवन का उद्धार हो सके। चौथे दिन कथा स्थल पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कार्यक्रम भी धूमधाम के साथ मनाया गया। राजगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नवनिर्वाचित अध्यक्ष गायत्री जसवंत पदभार ग्रहण किया। जसवंत गुर्जर ने प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री शरद जैन और भाजपा के वरिष्ठ नेता विजेंद्र सिंह सिसोदिया की मौजूदगी में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान जिला पंचायत कार्यालय के सामने सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में मंत्री ने अध्यक्ष को संकल्प दिलाया। इस दौरान भाजपा के सभी विधायक और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। आष्टा से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्राम कवासा, जहाँ विराजित है माँ भ्रामरी का अति प्राचीन मंदिर। यहाँ पूरी होती है हर मनोकामना। माँ भ्रामरी का अति प्राचीन मंदिर, जिस पर मुगल काल में औरंगजेब थे। माँ भ्रामरी का अति प्राचीन मंदिर जो कि मुगल काल से है। इस मंदिर में कामना करने पर कभी खाली नहीं जाती है। मंदिर में 2 अखंड ज्योति वर्षों से जलती आ रही है। ग्राम पटेल द्वारा इसकी व्यवस्था की जाती है। अन्य शक्ति पीठों में केवल एक ही ज्योति निरंतर जलती, किंतु यहाँ 2 ज्योति एक साथ जलती है, बगैर किसी कवर किए। उस पर कोई कांच का या हवा, आंधी, तूफान से कोई बचाव की व्यवस्था किए। यह ज्योत लोगों की आस्था और विश्वास को बढ़ाती है। सुबह 4 बजे से ही यहाँ प्रतिदिन महाआरती नवरात्र में होती है, जिसमें ग्राम सहित आसपास के लोग आते हैं। विशेष रूप से नवरात्रि की नौमी को और अनेकों मान्यताओं के साथ उक्त स्थल पर माँ अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करती है। माँ इलाही के नाम से प्रसिद्ध मंदिर भक्तों, राजनेताओं, अधिकारियों, माता बहनों आस्था व विश्वास का केंद्र बना हुआ है। आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित पेटलावत द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के कार्यक्रम का आज एसडीएम द्वारा शुभारंभ किया गया। आज सुबह स्थानीय मंडी पर एसडीएम द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदे के कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित पेटलावत द्वारा क्षेत्र के कृषकों से की जाएगी। कृषकों को प्रति क्विंटल के हिसाब से 1450 रुपए दिए जाएंगे। कृषकों को एसएमएस द्वारा गेहूं खरीदी का आमंत्रण दिया जा रहा है, जिससे किसान अपना गेहूं लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। कृषकों के गेहूं का पैसा 24 घंटे में कृषकों के खाते में ही डाला जाएगा। बड़नगर में गुरुवार को हुए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच को देखने के लिए बड़नगर बंद सा नजर आया। बड़नगर में गुरुवार को हर दुकान पर टीवी चालू थी। दुकानों के बाहर बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी मैच देख रहे थे और ऑफिसों में भी अधिकारियों और कर्मचारियों की कम उपस्थिति देखी गई। वहीं मजदूरी करने वाले मजदूरों ने भी काम बंद रखा। मजदूरी करने वाले मजदूरों ने भी काम बंद कर मैच देखा, मगर रोमांचक मैच में इंडिया हार गई, जिससे दर्शकों को निराश भी होना पड़ा। उज्जैन जिले के पान बिहार गांव में कांग्रेसी 1 दिवसीय धरने पर बैठे। जिले के कांग्रेस के कार्यकर्ता अब भोपाल में सदन के बाहर बैठे हुए कांग्रेस विधायकों के समर्थन में धरने पर बैठे हुए हैं। आगर रोड पर पान बिहार गांव में कांग्रेसी 1 दिवसीय धरने पर बैठे और राज्य सरकार और सीएम को जमकर कोसा। आगर के प्राइम कार शोरूम के सेल्स एग्जीक्यूटिव व कैशियर पर लगा चोरी का आरोप। मामला आगर मालवा स्थित
प्राइम कार शोरूम का है। यहाँ पर एक युवक सेल्स एग्जीक्यूटिव व कैशियर के पद पर कार्यरत था, जिस पर कंपनी व कस्टमर्स के 3 से 4 लाख रुपए चुराने का आरोप लगा है। जो आपके शोरूम से लगभग 3 से 4 लाख रुपए चुरा के ले गए, में हुआ क्या था ये? विक्रय प्रतिनिधि, सेल्स एग्जीक्यूटिव और कैशियर भी था। पहले कैश का काम भी देखता हूँ। कितने रुपए लेके गए? लगभग अभी तक तो 4 लाख पता पड़ा है, जिसमें कुछ कस्टमरों के भी है, बाकी कुछ उसके बाद है जो कबूल कर रहे हैं। उसने 2,66,000 रुपये लेके हैं, पर अभी निकल के 4 लाख रुपए हो गए। क्या आपने थाने में क्या शिकायत की? थाने में शिकायत करने आए थे, लेकिन वो कुछ विटनेस मांग रहे हैं, वो कल करवा देंगे। कस्टमरों को बुला के कस्टमरों की गवाही करवाना है। जिन जिन से पैसे लिए, रसीद नहीं दी, RTO करा दूंगा इस नाम से। आपको पता नहीं चला जब इतने लंबे समय से वो लेता जा रहा, बढ़ते गए, जब मालूम पड़ा। अभी बीच में एक केस पकड़ाया था, उसके पैसे भरे भी है इसने, उसके बाद मालूम पड़ा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए खबर नेशन मध्य प्रदेश के साथ।